हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सहाय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो अलग अलग मेथड पढ़े, जहाँ पर एक था मिड टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा था आपका फैक्टर थ्योरम। तो आज हम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6y यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो हमने दोनों मेथड सीखे थे। अब जो सेकंड वाला मेथड वो अप्लाई करना है यहाँ पर, तो बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप उसको सीख चुके हो। अगर नहीं सीखे हो तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आपके पास, जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ, वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमें यहाँ करना क्या होता है, हमें जो आपका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वाली फॉर्म हो, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली अगर आपके पास फॉर्म होती है, उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे। या फिर आप बोल सकते हो कि ए और सी को भी मल्टीप्लाई ना करके आप केवल क्या करते हो, यहाँ पर ए क्या करते हो, बाहर ले लेते हो। ए क्या करते हो, यहाँ से बाहर ले लेते हो, तो कुछ इस ये वाली फॉर्म बनती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। तो उस केस में आप सी बाई ए की बात करते हो, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो कुल मिलाकर हमें पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये क्या हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ एक कांस्टेंट हो, उसके बाद एक्स हो, फिर यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट हो। तो इस वाले कांस्टेंट की बात करनी है हमें, ठीक है। अब वो चाहे किसी फॉर्म में लिखा हुआ हो, वो एक आपको समझाने के लिए बात थी कि इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वो वहाँ पर कुछ यहाँ पर इसके साथ में कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर लिया, उसके बाद यहाँ पर एक फ्रैक्शन बना, हमने उसकी बात की। अब यहाँ पर तो सिंपली क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और ये भी उसी फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट ही नहीं है इसके मल्टीप्लाई में, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है हमें, केवल किसकी बात करनी है, 6 की। अब देखो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और फिर 6 से ही हो सकता है। बीच में और कोई आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जहाँ ये मल्टीप्लाई हो सकते हो, ठीक है। अब बात ये करनी है कि हमें 6 कैसे कैसे आ सकता है, 6 कैसे कैसे पॉसिबल है। हो सकता है वो +1 और +6 को मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 मिले, क्योंकि 1 और 6 को आप मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। या फिर आप -1 और -6 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसी तरीके से आप +2 और +3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6, या -2 और -3 को मल्टीप्लाई करो, तब भी आपको क्या मिलेगा, 6। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर माइनस होता, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 मिलता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है। पहले चेक कैसे करोगे कि किसी भी जो भी आपके लिए यहाँ पर फैक्टर बनेंगे, ये 1 2 3 6, इन पर क्या होना चाहिए, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या किसका काम करेंगे, यहाँ पर जीरोज का काम करेंगे, तो इन पर क्या होना चाहिए, ये जो आपकी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जिस पर 0 होगी वही क्या होंगे, इसके लिए फैक्टर के लिए यूज में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 6 रख सकते हो विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जब आप 1 रखोगे तो पहले आप क्या करोगे, देखो आपको P1 रखना है, उस केस में क्या करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 6। ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 - 5 + 6, 6 × 1 7 - 5 = 2। तो यहाँ पर तो 0 नहीं मिला हमें, इसका मतलब ये तो क्या नहीं है, इसके लिए जीरोज नहीं है, ठीक है। अब ये जीरोज नहीं है तो हम -1 रखेंगे, P -1, तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर -5 -1 + 6। अब देखो ऐसा इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 1, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस होकर 5 एंड +6, यहाँ से क्या बन गया 12।
तो ये तो दोनों ही, ये जो 1 है और -1 है, ये दोनों ही जीरोज की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो आपका रॉन्ग आंसर हो गया। अब आप +2 पर चलो। किस पर चलना है हमें? +2 पर। तो देखो यहाँ पर जब हम +2 पर चलेंगे तो क्या होगा उस केस में? 2 का स्क्वायर होगा, -5 × 2 + 6। ऐसा करने पर देखो क्या बनेगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 -5 × 2 10 एंड +6। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, 4 एंड 6 10 एंड -10, दोनों यहाँ पर कट करके अब मिलेगा आपको 0, दोनों कैंसिल होंगे एक दूसरे से और आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या हो गया, इसका जो एक जीरोज है वो क्या हो गया? जीरोज की बात कर ले यहाँ पर, तो इसका जीरोज क्या हुआ? +2। अब दूसरा जीरोज फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू रखकर देखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली हमें देखना है कि इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें हैं, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिल जाए। तो ऐसा एक ही नंबर है, कौन सा है? +3। +3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये बात आई समझ में आपको? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो अब आप इसके डायरेक्टली आप इसके फैक्टर बता सकते हो। किस फॉर्म में होते हैं? x - अल्फा x - बीटा, यानी कि x - फर्स्ट 0 और x - सेकेंड 0। x - फर्स्ट वाला जो जीरोज है और x - जो सेकेंड वाला जीरोज है। तो आपका ये फैक्टराइजेशन हो गया y² - 5x + 6 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ? x - 2 एंड x - 3 किसके थ्रू आए? फैक्टर थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको अपने नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अभी यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज x³ - 23x² + 142x - 120। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से लिखा है तो हम इसको देखो, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप जो मिड टर्म्स हैं उनको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो फैक्टर थ्योरम थी उसको यूज़ कर सकते हो। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि वो हम अभी तक जो बात कर रहे थे वहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म थी वो x² की टर्म में थी। ठीक है, यानी यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर तक की बात थी। तो हम जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसको उसके फैक्टर करके और हम सोच लेते थे कि हम दो डिफरेंट नंबर, एक अगर हमें एक वेरिएबल जो एक ज़ीरो है वो मिल गया तो हम उसके अकॉर्डिंग दूसरा ज़ीरो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ तो क्या होगा कि आप एक ज़ीरो फाइंड कर लोगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 120 के इक्वल, -120 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर देखो x³ है तो मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसके उतने ही जीरोस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक्सप्रेशन में x⁴ है और आगे कोई भी टर्म्स लिखी हुई है, तो इस केस में इसके जीरोस कितने पॉसिबल होंगे? 4 जीरोस। अगर यहाँ पर x⁴ होती तो उस केस में 3 जीरोस पॉसिबल होते, x⁴ के केस में 2 जीरोस पॉसिबल होते और x⁴ के केस में 1 जीरो पॉसिबल होता है। आपने 1 और 2 के केस तो देखे हुए हैं, लेकिन 3 और 4 के केस अभी देखोगे आप। तो यहाँ पर जब हम 120 के कॉम्बिनेशन बनाए तो देखो पहली बात तो कि जब हम 120 के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पहले तो 120 के फैक्टर्स देखेंगे क्या होते हैं 120 के फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, आपको 1 मिल जाएगा, आपको 2 भी मिल जाएगा, आपको 3 भी मिल जाएगा, आपको 4 भी मिल जाएगा, आपको 4 के बाद में क्या आएगा? 5 नहीं आएगा, 6 मिल जाएगा, 6 के बाद में 8 मिल जाएगा, 8 के बाद में 10 मिल जाएगा, 10 के बाद में 12 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर आपको 20 मिल जाएगा। 20 के बाद यहाँ पर मिल जाएगा फिर आपको, यहाँ पर आपको 5 भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 और 6, तो यहाँ पर आपको 24 मिलेगा। फिर आपको 30 मिलेगा। फिर आपको 60 मिलेगा और 120 तो है होगा ही। तो देखो इतने सारे आपको फैक्टर्स मिलेंगे और उनमें भी आपको प्लस माइनस साइन मिल सकते हैं। ठीक है, इनमें भी आपको क्या मिल सकते हैं? प्लस माइनस के साइन मिल सकते हैं। अब जैसे आपको 1 मिल जाए तो 1 के केस में फिर आपको आगे, जैसे पहला फैक्टर आपको 1 मिल गया तो उसके बाद इसको 120 बनाने के लिए देखो आप 2 और 60 ले सकते हो। आप इसके केस में -2 और -60 ले सकते हो। तो आप इसके केस में 1, 3 और एक और रह गया यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर जैसे यहाँ पर +-40 रह गया, तो यहाँ पर +40 आ जाता, या 1 × -3 × -40। तो इस तरीके से आप देखते तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो एक सिंपल सा तरीका है वो क्या है? इसमें आंसर फाइंड करने के लिए जो सिंपल सा तरीका है वो क्या है कि आप पहले तो क्या करो, या तो आप इसकी जो टर्म्स है उनको स्प्लिट कर लो, लेकिन अभी जितना आपने पढ़ा है अभी तक उसके हिसाब से आप इसकी टर्म्स को भी स्प्लिट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले इसका एक जीरोस फाइंड कर लो, कोई भी एक जीरोस फाइंड कर लो। तो एक जीरोस फाइंड करने के लिए हम 1 से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। ठीक है, +1 रखेंगे, -1 रखेंगे, +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, जिस पर ये इसकी वैल्यू 0 मिल जाए, सेटिस्फाई कर जाए, हम पहले उसकी बात कर लेंगे। अभी ये आपको समझ में आ गया कैसे हुआ कि 120 में इन सभी नंबर का कंप्लीटली जो नंबर है वो 120 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करें कि पहले तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर -120 है तो -120 होना चाहिए इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर 1 रख रहे हो तो 1 के बाद में जैसे 2 और -60 हो गया, या फिर 1 × -2 और 60 हो गया, या फिर -1 × 2 एंड 60 हो गया। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, या ऐसे भी हो सकता है ये तीनों ही नेगेटिव जाएँ, -2 एंड -60। इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी तक ये समझ में आएगी ये फैक्टर्स मैंने किस तरीके से लिखे कि जिस नंबर से 120 कम्प्लीटली डिवाइड हो वो नंबर लिखे हुए हैं। तो अब इनमें से हम चेक करना शुरू करेंगे। तो चेक करना जब शुरू करेंगे तो हम पहले 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, या इसको यहाँ लिख देता हूँ P1। क्या बनेगा? 1³ - 23 1² + 142 × 1 - 120। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 - 23 + 142 - 120। अब 142 - 120 कितना हो जाएगा? 22। और यहाँ पर 1 - 23 - 22 क्या होगा? -22 + 22 = 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इक्वल क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको पहली बार में आपको जीरोज़ मिल गया, सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अदरवाइज आपको हो सकता था आपको +1 के बाद -1 +2 -2 +3 -3 इस तरीके से चेक करते हुए जाना पड़ता, और मान लो आपको +5 पर सेटिस्फाई करता। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन हमें यहाँ तो पहली बार में मिल गया।
इसका मतलब इसका जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमने देखा है कि किस तरीके से होता है, x माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में होता है फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या होगा 1। अल्फ़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं, अल्फ़ा से जीरो को डिनोट कर रहा हूँ, जीरोज को डिनोट कर रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से आप या कोई भी और टर्म यूज़ कर सकते हो। मान लो कैपिटल ए से कर दो x माइनस कैपिटल ए, लेकिन इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ वो जीरोज है। तो इसका मतलब इसका जो एक जीरोज है वो क्या होगा x माइनस 1। अब देखो x माइनस 1, अगर आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हो तो आपको जो दूसरा फैक्टर वो मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म में मिलेगा, वहाँ से आप दो जीरोज और फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आप दो फैक्टर्स बना सकते हो। लेकिन उसमें अभी जो यहाँ से जो x माइनस 1 को अगर इसमें से अलग कर लें, क्योंकि x माइनस 1 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो क्या मिले हमें, तो उसके दो तरीके, एक तो आप जो आपने डिवीजन मेथड पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में, जो डिवीजन मेथड पढ़ाया था पिछले से पिछले लेक्चर में, आप उसके थ्रू यानी कि आप x माइनस 1 से इस नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो और यहाँ जो भी आए नंबर वो आप उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, वो उससे भी सिंपल तरीका वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें एक्स क्यूब लिखना है। ठीक है, अब देखो इस 23x स्क्वायर को किस तरीके से स्प्लिट करो कि इसमें से x माइनस 1 अलग हो जाए। तो देखो इसमें से तो x अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें से तो क्या हो जाएगा, x अलग हो जाएगा। लेकिन फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को कि माइनस 1 अलग हो। इसका मतलब मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ। अब देखो जैसे इसमें से x को मान लूँगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा वो एक्स स्क्वायर को मान लूँ, यहाँ पर बनेगा x और यहाँ पर बनेगा माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब इसमें से माइनस 23 को मैंने माइनस 1 में तोड़ दिया, तो माइनस 1 और 22 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से भी मुझे x माइनस 1 बनाना है। क्या बनाना है, x माइनस 1। तो मैं देखो यहाँ से 22x अगर कॉमन ले लूँ, इसमें से 22x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ भी क्या बनाना है, 22x बनाना है, ताकि यहाँ पर मुझे क्या मिले, 1 मिल सके। और जैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन। तो 22x प्लस 120x माइनस 120, ये हो गया इसको स्प्लिट करने का तरीका। ठीक है, अब आप देखो कैसे क्या होगा इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर माइनस 1। फिर यहाँ से मैं माइनस 22x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से माइनस 1। फिर यहाँ से मैं 120 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, अब इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, x माइनस 1। इन तीनों में से क्या कॉमन ले लूँगा, x माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस प्लस 120 प्लस 120। इतना समझ में आया कि देखो एक फैक्टर क्या बन गया, x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ऐसा आप जब इस कंप्लीट नंबर को x माइनस 1 से डिवाइड करते तब भी आपको क्या मिलता, यही नंबर मिलने वाला था। ये चीज़ समझ में आई, रिमाइंडर बचता नहीं, क्योंकि एक ये क्या है, इसका एक फैक्टर है। क्यों है फैक्टर, क्योंकि इस पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी कि हमें करना क्या है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं चलूँ तो मुझे देखो x माइनस 1 तो मिल गया। अब इसको भी मुझे अभी फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करना आप पहले से सीख चुके हो। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, हमें अभी तक जो मेथड यूज़ किया है कि हम 120 को फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर
इस जो मिड टर्म है इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि कौन से मेथड से निकालना है। अगर फैक्टर थ्योरम से लिखा हुआ होता तो हमें फैक्टराइज करना होता, जो कांस्टेंट टर्म है जैसे यहाँ 120 है तो इसको फैक्टर बनाने होते हैं। लेकिन अभी हमें फैक्टर थ्योरम की बात नहीं की हुई तो हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो आसान पड़ता है थोड़ा सा, जो मिड टर्म वाला है वो थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो इसको देखो कि x-1 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, इसको अलग से लिखना। ठीक है, इसको मिक्स मत कर देना एक प्रकार से। तो देखो x-1, उसके बाद इसको स्प्लिट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, -22 को स्प्लिट करना है और -22 को स्प्लिट करके कितने के इक्वल आना चाहिए, 120 के इक्वल। अब देखो जैसे हमने बात की थी कि 120 कैसा है, पॉजिटिव, 120 कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव के लिए हम किसी नंबर को स्प्लिट करेंगे तो वो नंबर या तो पॉजिटिव में स्प्लिट होना चाहिए या फिर नेगेटिव में स्प्लिट होना चाहिए। ठीक है, और एक जो नेगेटिव नंबर है वो या तो नेगेटिव में स्प्लिट होना चाहिए या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में स्प्लिट होना चाहिए, और जिसमें नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा है, नेगेटिव वाला। इसका मतलब 22 नेगेटिव में स्प्लिट होगा। और नेगेटिव में स्प्लिट किस तरीके से होगा, तो इसके लिए अब आप जैसे 22 है तो इसको आप 21 और 1 में स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन 21 और 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही मिलेगा। फिर आप 20 और 2 में स्प्लिट कर सकते हो, इससे आपको मिलेगा 40, यहाँ से आपको मिला 21। फिर आप क्या कर सकते हो, 90 और 3 में 57, 18 और 4 72, 16 और 5 क्या मिलेगा, 80। इसी तरीके से जब आप इसको यहाँ पर क्या होगा, 16 और 6 तो कितना होगा, 96। बीच में एक जो टर्म हो गई वो छूट गई, वो कौन सी थी, 17 और 5, तो वो कितना बनेगा, 85। ठीक है, जब आप इसी तरीके से इसको स्प्लिट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 और 10, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 120। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 22 को किस में स्प्लिट करूंगा, 12 और 10 में। वो भी कौन से साइन होंगे, नेगेटिव साइन, -12x -10x + 120। यहाँ से देखो क्या बनेगा, x-1, और यहाँ से इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, x, तो x -12 -10 x -12। ऐसा करने पर देखो क्या होगा, यहाँ आगे देखो x-1। अब इसमें से दोनों में क्या कॉमन है, x -12 एंड x -10। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा, इसको फैक्टराइज करना थोड़ा लेंदी हो गया, किस तरीके से इसको हमें फैक्टराइज करना है। पहले क्या करना था, हमें पहले ये देखना था कि जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या थे, +1 -1 +2 -2 +3 -3, जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो हमें लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें उन पर चेक करना है कि किस पर ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल आएगा। जिस पर 0 के इक्वल आएगा वो नंबर उसके लिए क्या होगा, जीरोज होगा। और कोई नंबर अगर जीरोज होता है तो वो इस तरीके से वो फैक्टर में कन्वर्ट होता है, x -α या x- आप a लिख दो, b लिख दो, यानी कि जो भी जीरोज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर वो जीरोज लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर क्या क्या जीरोज आए हैं, 1 12 और 10, तो ये माइनस के साइन के साथ लिखे हुए होंगे, x -1 x -12 एंड x -10। ऐसा करने के बाद अब जैसे मान लो आपको 1 पर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ मिलता, मान लो ये इसका फैक्टर नहीं होता, तो आपको फिर कहाँ तक चेक करना पड़ता, आपको यहाँ तक आना पड़ता है ऐसे चेक करते हुए। फिर अगर 10 भी नहीं मिलता तो आपको 12 तक आना पड़ता। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास चेक करने के लिए।
तो उसके लिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टाइम बाद आप खुद से इस तरीके से इनको स्प्लिट करना सीख जाओगे। तब आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो यहाँ वाली जो प्रोसेस की है ना, जो ये इस ब्रैकेट में ये वाली प्रोसेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस में आओगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के, तो इस चीज़ को फिर आप एक प्रकार से बाइस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात क्या थी कि ये हमें मिल गया क्या, यहाँ से एक जीरोज मिल गया क्या 1, तो इसकी वजह से एक फैक्टर क्या होना चाहिए इसका x माइनस 1। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, x माइनस 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले देखो इसको स्प्लिट करना शुरू किया। इसको स्प्लिट कैसे किया कि यहाँ पर आपको जो पहला ही जो पेयर है इसमें क्या बन जाना चाहिए, x माइनस 1 बनना चाहिए। कैसे बनेगा, जैसे आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा x माइनस 1। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमने पहले ही देखो यहाँ का दिमाग लगाया कि हमने एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी है और उसमें से फिर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पर x बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए -1। तो हमने 23 को ब्रेक किस में किया, -1 और -22 में। इसी तरीके से 142 को भी हमने ब्रेक किया और फिर जब हम इनमें से कॉमन लेने लगे तो हमें x माइनस 1 मिल गया और उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो कौन सा था, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसको भी हम अभी फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें जब फैक्टराइज करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम उसको कंप्लीटली एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसा करने के लिए फिर हमने क्या किया, जो हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग वाली जो मेथड पढ़ा था वो हमने यहाँ अप्लाई किया और हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो अभी क्या करना, आपको वीडियो को पॉज करना और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी आपको एक सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपने अभी क्वेश्चन किया, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तरीका तो है कि मेरे पास मैं 20 को कुछ इस तरीके से, पहले इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है और उसके अलावा 20। ठीक है, और ये भी विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, तो पहला तरीका कि मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करना शुरू करूँ। जैसे 1 + 1 पुट करूँगा तो ये तो कभी भी इसको 0 नहीं बना पाएगा, ये नज़र ही आ रहा है आपको, क्योंकि सभी नंबर पॉजिटिव होंगे तो ऐड होकर एक बड़ा नंबर ही बनेंगे। तो पॉजिटिव वाले नंबर तो कोई से भी नहीं होंगे यहाँ पर, ये आपको समझना चाहिए। तो आप नेगेटिव वाले नंबर पुट करना शुरू करोगे। जैसे आप -1 पुट करते हो तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 - 1 प्लस 20, कुछ ऐसा करोगे। यहाँ पर क्या बनेगा, 1 का क्यूब है, -1 का क्यूब है तो यहाँ -1 बनेगा, प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो +1 बनेगा, और उसको अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे 13 बनेगा, प्लस यहाँ पर माइनस और प्लस है तो माइनस बनेगा, तो -32 प्लस 20। ऐसा करने पर आप क्या देखोगे कि -1 और 13 12 हो जाएगा, और -32 प्लस 20 ये क्या हो जाएगा, -12, ये हो जाएगा आपका 0। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर 0 हुआ, इसका मतलब ऐसा होते ही आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये देखना आपने किस पर, ये क्या वैल्यू किस पर निकाली थी, p-1 पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x लिखना है, और x लिखने के बाद आपको माइनस का साइन लिखना है, और फिर आपको देखना जीरोज कौन सा था, तो जीरोज कौन सा था, यहाँ पर -1। इसका मतलब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, x+1। तो इसका एक फैक्टर क्या आएगा, x+1। ठीक, अब एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे क्या। तो डायरेक्टली करने के लिए देखो कि मुझे यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेना होगा। क्या लेना, कॉमन लेना होगा, x स्क्वायर।
इसका मतलब मैं यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक्स बनने वाला है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, एक्स, क्योंकि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा और यहाँ से इसको स्प्लिट करने पर जो टर्म आएगी उससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, तो अंदर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इस टर्म में क्या बनेगा, एक्स बनेगा। इसका मतलब जो लास्ट वाली जो स्टेप बनेगी जहाँ पर एक कांस्टेंट है और एक आपका क्या है, कोई भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 32x प्लस 20 है। तो इस केस में भी क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर क्या बनना चाहिए, लास्ट में भी x तो आना ही चाहिए उसकी फर्स्ट टर्म। x फर्स्ट टर्म कब आएगी कि उस केस में देखो 20 तो रहेगा ही साथ में, 20 तो उसके साथ में रहेगा ही, क्यों, क्योंकि कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर 20 को तो हम स्प्लिट करने वाले नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो 20 तो रहेगा ही। तो उस केस में जो भी यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें से आपका 20 बाहर आना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है आए, लेकिन एक बार अज्यूम करो कि 20 बाहर आए, तो उस केस में किस तरीके से आप स्प्लिट करोगे इसको, 12 एंड 12x प्लस 20x, ठीक है, और जैसे आप प्लस 20 करोगे तो आपको यहाँ से 20 कॉमन मिलेगा। लेकिन ये वाली चीज़ हमेशा काम नहीं करेगी, आपको यहाँ पर हर बार कुछ अलग अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो इजी वाला जो मेथड है वो कौन सा है, ये वाला ही है अभी के लिए। आप जैसे खुद से सोचने लगोगे तो उस केस में तो आप जैसे आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप डायरेक्टली भी सोचने लगोगे कि हम किस तरीके से इसको स्प्लिट करें, जैसे अभी मैंने वहाँ पर स्प्लिट करने की बताए। तो यहाँ पर अब हमें ये सोचना है कि अब इसको किस तरीके से स्प्लिट करेगी, हमें x प्लस 1 एक फैक्टर मिले। तो देखो पहला तरीका तो क्या है, आप डायरेक्टली x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो, और दूसरा तरीका हम इसको स्प्लिट करना शुरू करेंगे। यहाँ से हम स्प्लिट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब बनेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर लिखना होगा, और एक्स स्क्वायर लिखने के बाद अगर 13 को स्प्लिट कर रहे हो तो अगर 1 लिख दिया तो उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, 12 लिखना ही होगा, तभी तो ये मिलकर 13 होगा फिर से। तो 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 को फिर से आप स्प्लिट जब करोगे तो यहाँ से x कॉमन आना चाहिए, x आना चाहिए फर्स्ट टाइम। इसके लिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा, 12x, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम 12x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो x बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 कब बनेगा, जब हम 12x लिखेंगे। और फिर उसके बाद रिमेनिंग रह गया 20x, क्योंकि 12 एंड 20 मिलकर क्या बनेंगे 32, ठीक। और उसके बाद आप 20 लिख ही दोगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो क्या करना है हमें, कि अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 1। फिर यहाँ पर से हम जब 12x कॉमन लेंगे तो यहाँ फिर से x प्लस 1 बनेगा, और यहाँ पर जब हम 20 कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस 1 बचेगा। और ऐसा करते हुए जब हम देखेंगे तो यहाँ से तीनों में से x प्लस 1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना, 12 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 20, ठीक है। तो देखो 20 आने के लिए हमें पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव करना होगा, और एक पॉजिटिव नंबर को हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो एक पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हैं या एक पॉजिटिव पॉजिटिव, दो ही तरीके हैं। तो यहाँ कॉमन देखो कौन सा, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब जो 12 के जो फ्रैक्शन होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस चीज़ के लिए क्या करना होगा हमें, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 12 को या तो हम क्या कर सकते हैं ब्रेक 11 प्लस 1 में या 10 प्लस 2 में। तो देखो 11 प्लस 1 कितना, वो 11 इंटू 1 कितना होता है, 11 इंटू 1 कितना होता है 11, और 10 इंटू 2 कितना होता है
20। तो हमें इस 12 को ब्रेक किस में करना है, 10 और 2 में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस 1, यहाँ से क्या बनेगा, इसमें से x को मान लोगे तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 10। अब यहाँ से देखो क्या बन रहा है, x प्लस 1, उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 10, और फिर बचेगा आपके पास x प्लस 2। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, ये वाला। इसके जब आप फ्रैक्शन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो अभी हमने अलग अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की कि हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी आप जैसे जैसे हायर क्लासेज में जाओगे, अभी तो यहाँ पर पावर 3 तक ही है, पावर 4 की बात हो सकती है, पावर 5 की बात हो सकती है, तो उसको भी फिर हमें इसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा कि हमें पहले ये देखना होगा कि हम किस तरीके से उसके एक एक फैक्टर अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो कंटिन्यू आपको इस टाइप के क्वेश्चन अभी जैसे हम ओलंपियाड्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उनमें भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आप अभी तक जो करवाया है उसके बेसिस पर आप जो एक्सरसाइज 2.4 है वो कम्प्लीटली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप किसी भी मीडियम से हमें इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर यहाँ पर डाउट है, आप एक बार इसको बोर्ड पर फिर से समझा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ उसको आपकी जो भी डाउट होगी उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।